कीकू का सबसे पावरफुल 5G फोन इस दिन होगा लॉन्च, ये होंगे फीचर्स। कलयुगी बेटे ने किया बेरहमी से मां का कत्ल, कमरे में हर तरफ बिखरा पड़ा था खून। वेलकम या टॉर्चर, इंदौर में बीजेपी नेता के साथ स्वागत के नाम पर ये क्या कर बैठा समर्थक। जुताई के दौरान ट्रैक्टर के पंजे में फंसी बेशकीमती चीज, जिसने भी देखा हो गया हैरान। पिता को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा बेटा, न मिली स्ट्रेचर न मिला इलाज। बाप के सामने भीगी बिल्ली। चैट शो पर सनी बॉबी के खुलासे देख बोले धर्मेंद्र, रो पड़े बेटे। दिवाली से पहले दिल्ली में पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। रात के 11:03 संजय सिंह की पत्नी ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट, आज से पहले करवा चौथ पर मेरे पति हमेशा साथ रहे। रात के 10:15 दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कल पूछताछ के लिए एड के सामने हो सकते हैं पेश। रात के 10:11 एड को ममता बनर्जी से भी करनी चाहिए पूछताछ, बंगाल बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल का बयान। रात के 9:28 मणिपुर, कानून व्यवस्था को देखते हुए पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में मिली छूट रद्द। शाम के 7:54 बिहार, छपरा में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शाम के 6:40 2000 रुपये के 97% से ज्यादा नोट वापस आए, 10,000 करोड़ कीमत के नोट जनता के पास, आरबीआई। शाम के 6:07 दिल्ली सीएम केजरीवाल का परिवहन मंत्री को निर्देश, बस में मार्शल के रूप में तैनात किए जाएं होमगार्ड। शाम के 5:41 हमास लीडर गाजी हमद की इजरायल को धमकी, फिर अंजाम देंगे 7 अक्टूबर जैसा अटैक। शाम के 5:25 ईरान ने फिर दी इजरायल को धमकी, ईरानी विदेश मंत्री बोले जंग नहीं थमी तो बड़ा फैसला लेंगे। अयोध्या में लगाई गई 200 फीट की एक स्क्रीन। कानपुर क्राइम, कानपुर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, टीचर ने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की ली जान। कानपुर में कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 साल के बेटे कुशाग्र की हत्या के मामले में पुलिस के खुलासे पर सवाल उठ रहे हैं। खुद मृतक के परिजन भी पुलिस के दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रभात शुक्ला ने कबूला है कि उसे शक था कि कुशाग्र के ट्यूशन टीचर रचिता से प्रेम संबंध थे। इसी खुन्नस में उसने कुशाग्र की हत्या कर दी। यूपी, नकली खाद बनाकर बेचता था माफिया, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। यूपी के लखीमपुर में माफिया की 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, मोरंग बालू और मिट्टी मिलाकर तैयार करता था नकली खाद। पीठ के रास्ते एमपी में पहली सर्जरी, जान बचाने के लिए निकाली मरीज की किडनी। अब में आयुष्मान योजना से पहला किडनी ट्रांसप्लांट, ईद पर नाजिश को मिली नई जिंदगी। इंसान में लगाई सुआ की किडनी, सही तरीके से कर रही काम, जीन में किए थे ये बदलाव। अब कैबिनेट डिसीजन, यूपी के इन 3 मंडलों में खोले जाएंगे राज्य विश्वविद्यालय, योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। अब कैबिनेट डिसीजन, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा में स्थापित किया जाएगा। वहीं विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर में खोला जाएगा और मुरादाबाद मंडल में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में की जाएगी। इन तीनों राज्य विश्वविद्यालय को खोलने के लिए बजट में 50-50 करोड़ रुपये की धनराशि की पहली किश्त स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब कैबिनेट डिसीजन, युवाओं को प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह तेजी से कार्य कर रही है। मंगलवार को 3 और मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी। जिन मंडलों में ये राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे उनमें देवीपाटन, विंध्याचल व मुरादाबाद मंडल शामिल हैं। देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा में स्थापित किया जाएगा। वहीं विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर में खोला जाएगा और मुरादाबाद मंडल में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में की जाएगी। इन तीनों राज्य विश्वविद्यालय को खोलने के लिए बजट में 50-50 करोड़ रुपये की धनराशि की पहली किश्त स्वीकृत की जा चुकी है।
इन 3 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उप राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4, धारा -50 एवं धारा -52 तथा अधिनियम की अनुसूची 5 में संशोधन किए जाने के लिए उप राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश वर्ष 2023 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे गई है। अब इसे आगे विधानमंडल सत्र में पारित कराया जाएगा। अभी प्रदेश में 19 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसमें लखनऊ में 3, प्रयागराज व वाराणसी में 2 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ये भी पढ़ें, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1.75 करोड़ महिलाओं को दी राहत। इस योजना के तहत मुफ्त दिए जाएंगे गैस सिलेंडर। वहीं दूसरी ओर मथुरा में एक निजी विश्वविद्यालय के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति दे दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जल्द संचालक संस्था को संचालन प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 31 निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। ये भी पढ़ें, अब कैबिनेट डिसीजन, योगी कैबिनेट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को दी मंजूरी, सरकार ने लिए कई अहम फैसले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के पहले कर्मचारियों को कर दिया खुश, बढ़ा दिया डीए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले ही प्रदेश के तकरीबन 28 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर देने की घोषणा करने वाले हैं। राज्य सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4% की बड़ी दर से डीए और महंगाई राहत डीआर मिलेगा। 14 लाख से अधिक नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस भी मिलेगा। भारत से आर्थिक संबंध बढ़ा रहा अमेरिका, चीन पर निर्भरता कम करना है मकसद। वित्त मंत्री येलेन ने और क्या कहा? अमेरिका भारत से आर्थिक संबंध बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि हम एशिया प्रशांत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे साझेदार देशों से व्यापार बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ANI, वाशिंगटन। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले व्यापार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम भारत, वियतनाम व मैक्सिको जैसे साझेदार देशों से व्यापार बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। एशिया प्रशांत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका। येलेन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओपेक देशों के नेताओं के साथ इसी महीने सप्ताह भर बाद कैलिफोर्निया में मिलेंगे। बाइडेन प्रशासन की यह पहल एशिया प्रशांत को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति का संकेत देती है। इस क्षेत्र में गहरे होते संबंध अमेरिका ही नहीं, दुनिया के भविष्य के लिए भी अहम है। अमेरिका एशिया प्रशांत की समृद्धि, सुरक्षा और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि बाइडेन प्रशासन वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों को भुनाना चाहता है। हम आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर उभरती प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण का भी लाभ लेना चाहते हैं। चीन से आर्थिक संबंध सुधारना चाहता है अमेरिका। दूसरी ओर वित्त मंत्री येलेन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से भी अपने आर्थिक संबंध पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हम इसके लिए मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों पक्षों को पारदर्शी और निष्पक्ष होने की जरूरत है। गोल्ड प्राइस टुडे, सस्ती हुई चांदी, सोने की कीमत में मामूली बढ़त। जाने आज क्या है 22 कैरेट गोल्ड का रेट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 61,092 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज शुक्रवार सुबह 61,105 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई है। सोना चांदी के भाव। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 3 नवंबर 2023 की सुबह सोने की कीमत में बढ़त देखने को मिली है और चांदी की कीमत में कमी दर्ज हुई है। हालांकि सोना अब भी 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 61,105 रुपये है।
जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी सिल्वर की कीमत 70,910 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 61,092 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज शुक्रवार सुबह 61,105 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई है। आज क्या है सोने चांदी की कीमत? आधिकारिक वेबसाइट ibja-rates.com के मुताबिक आज सुबह 995 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम बढ़कर 60,860 रुपये पहुंच गए हैं। वहीं 916 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 55,972 रुपये का हो गया है। इसके अलावा 750 प्योरिटी वाले 18 कैरेट सोने के दाम 45,829 पर आ गए हैं और 585 प्योरिटी वाला गोल्ड 14 कैरेट आज बढ़कर 35,746 रुपये हो गए हैं। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी आज सस्ती होकर 70,910 रुपये की हो गई है। गोल्ड प्राइस टुडे। सोने की कीमत में मामूली गिरावट, चांदी का बड़ा भाव, देखें आज का रेट। गोल्ड प्राइस टुडे। चांदी आज हो गई सस्ती, सोने के भी घटे दाम, जाने 22 कैरेट गोल्ड का रेट। जानिए आज क्या है सोना चांदी का भाव। गोल्ड सिल्वर रेट्स रिप्रेजेंटेशनल अमहे। चांदी की कीमत 71,000 के पार, जाने 10 ग्राम सोने का आज क्या है रेट। गोल्ड सिल्वर रेट्स रिप्रेजेंटेशनल इमेज। सोना फिर 61,000 के पार, चांदी के भाव में भी उछाल, जाने कितना महंगा हुआ गोल्ड। अप न्यूज़। यूपी के इस जिले में 74.66 करोड़ की लागत से बनेंगी 25 सड़कें, पढ़े पूरी लिस्ट। महाकुंभ के पहले नगर निगम मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अबन सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की 25 सड़कों को संवारा जाएगा। योजना के तहत इन सड़कों के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण के लिए 74.66 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। शासन की ओर से बजट आवंटित किया जा चुका है। प्रयागराज। महाकुंभ के पहले नगर निगम मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अबन सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की 25 सड़कों को संवारा जाएगा। योजना के तहत इन सड़कों के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण के लिए 74.66 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। शासन की ओर से बजट आवंटित किया जा चुका है। नगर निगम की ओर से 25 सड़कों की सूची शासन को भेज दी गई है। इन सड़कों पर 32,635 मीटर दूरी तक सुंदरीकरण करने के साथ ही चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। इन सड़कों पर डिवाइडर बनेंगे, छायादार और शोभादार पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जर्जर हो चुकी सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इन सड़कों का होगा सुंदरी एवं चौड़ीकरण। सुल्तानपुर भावा में पहलवान चौराहा से लेबर चौराहा होते हुए करामत चौकी मार्ग। प्रीतम नगर में केंद्रांचल गेट से लेकर विवेकानंद चौराहा होते हुए आरके टावर तक। ट्रांसपोर्ट नगर में धर्मवीर मूर्ति से लेकर आरटीओ चौराहा तक। ट्रांसपोर्ट नगर में श्री नमो नारायण के घर के सामने से गरीब दास चौराहा तक। प्रीतम नगर जीटी रोड थाना से दुर्गा पूजा पार्क तक। शांतिपुर में प्राची हॉस्पिटल से लेबर चौराहा गोहरी क्रॉसिंग तक। लवायन इंडस्ट्रियल एरिया से मिर्जापुर रोड से जंक्शन तक। झुंसी कोहना से पुलिस चौकी जीटी रोड तक। इंडियन प्राइस चौराहा से डायमंड जुबली हॉस्टल तक। कनिहार में जीटी रोड से त्रिवेणीपुरम रोड तक। केपी इंटर कॉलेज के सामने से जगत तारण गोल्डन जुबली स्कूल होते हुए जवाहरलाल नेहरू रोड। कृति स्कैनिंग सेंटर से होते हुए चंद्रपाली क्लिनिक होते हुए सीएमपी डिग्री कॉलेज के पीछे तक। नेत्राम चौराहा से लखनऊ रोड तक। अतरसुया गोलपाक से पजावा पावर हाउस तक। करेली आवास विकास योजना में सी ब्लॉक, डी ब्लॉक की सड़क। म्योहार चौराहा से मनमोहन पार्क तक की सड़क। शांतिपुर में काशीराम आवास योजना से आई हॉस्पिटल तक। आईआईटी चौराहा से ला यूनिवर्सिटी होते हुए कसारी मसारी तक। लूकरगंज जीटी रोड से खुसरोबाग बाउंड्री तक। मधवापुर से परेड मैदान तक। लूकरगंज मछली तिराहा से पुलिस चौकी होते हुए घनश्याम नगर तक। कटरा जहाज चौराहा से कचहरी होते हुए लक्ष्मी टाकिज चौराहा तक। 33.84 करोड़ रुपये में बेहतर करेंगे जलापूर्ति।
फ्लाईओवर की सर्विस रोड को 23 करोड़ मंजूर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने फ्लाईओवर की सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए गुरुवार को शासन से 23 करोड़ 30 लाख रुपये की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई। इसमें 11 करोड़ 65 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए। यहां दोनों सर्विस रोड को 3 लेन रोड में परिवर्तित कराया जाएगा।